ज़िंदगी का टेंशन और स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं होता। इस वजह हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मेरे 8 आवर स्टडी प्लान का तीसरा दिन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। और हाँ, कल मैंने थोड़ी सी कम पढ़ाई की थी, थोड़ा सा मूड ऑफ था और दूसरी चीज़ कि मैं किसी काम पर व्यस्त थी। हाँ, हो सकता है ये मेरा बहाना है, पर कोशिश करूँगी कि आज सारी चीज़ें सही हो। और 8 आवर्स में मैं देखती हूँ कितने समय तक मैं पढ़ पाती हूँ। और आज मैंने टू डू लिस्ट बना रखा है, तो क्या मैं उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर पाती हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने सुना है ना कि ऐसे आप अगर अपने कार्यों का लिस्ट बना के रखते हो तो थोड़ी सी हेल्पफुल होती है। तो करके देखते हैं होता है या नहीं। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, हाँ थोड़ा सा समय जाता है, पर बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आता है अपने पास। तो चलिए करते हाँ हैं आज हाँ, का मेरा बिल्कुल पहला सही स्टार्ट समझ रहे हो बाबू भाई। जंग चाहे जिंदगी की हो, प्यार की हो या फिर ठंड की, खुद को बहुत तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि एनिमी से हम बच सके। तो ठंड के प्रकोप से बचने के लिए मैंने पहले स्वेटर पहना और मैं वो चीज़ ढूंढ रही हूँ ना जो एक्चुअल में है ही नहीं। मुझे तो प्रियांशु की बात याद आ गई कि कहीं आपके नोट्स गुम ना हो जाए। मैं इसी डर में थी, फिर याद आया यार जो नोट्स मैं ढूंढ रही हूँ वो तो कॉपी है जो कि मेरे सामने रखी हुई है। सबसे पहले मैं उसका रिवीजन मारती हूँ फटाफट से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो भूलने वाली होती है ना उन्हें बार बार याद करना चाहिए। लाइक दैट हिस्ट्री, कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, पर हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे लिए जिसको बार बार याद करना पड़ता है। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जब मैं स्कूल टाइम पर थी ना, आज से लगभग 5-7 साल पहले की बात है, 5 साल, तब मैं ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी। हमारे घर पर उस टाइम पर दुकान भी नहीं था और सुबह उठूँ स्कूल जाऊँ, सुबह उठूँ पढ़ाई करूँ, शाम को आऊँ पढ़ाई करूँ, थोड़ा बहुत घर का काम, उसके बाद सारी चीज़ों को इग्नोर मारते हुए फिर पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। और अब मैं याद करती हूँ उन सारी चीज़ों को तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, कैसे समय बदल जाता है ज़िंदगी का। अब तो काम करके पढ़ाई करना पड़ता है। कभी कभी जब मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिलता तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगती हूँ। आज सुबह सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी, अचार और पराठे खाए। और इसी बीच मैं अपने इंस्टाग्राम और बाकी जगह के कमेंट्स भी चेक करती हूँ। कुछ कस्टमर आ गए थे, इस वजह से मुझे खाते खाते सामान देना पड़ा, क्योंकि जब मैं नाश्ता करती हूँ उस टाइम पे पिंकी सीमा स्कूल जाते हैं, घर पर मम्मी पापा होते नहीं हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सारा चीज़ मैनेज करना। इस वजह से मैं दुकान में ही बैठ के लंच डिनर तो मैं रूम में करती हूँ, अदरवाइज़ चाहे वो मेरा ब्रेकफास्ट हो, इवनिंग स्नैक हो या फिर लंच हो, मैं सारा कुछ दुकान पर ही बैठकर खाती हूँ। कंप्लीट करने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट मैं रिवीजन नहीं करती। फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ जो आज मैंने टू डू लिस्ट पर बना रखा है। और आज आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि मैं अदर डेज़ के कंपैरिजन में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। हाँ, लास्ट में मैं थोड़ी सी लापरवाही करती हूँ, अदरवाइज़ कम्प्लीटली 8 आवर्स आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है। हाँ, मैंने लापरवाही की है और मुझे ऐसा लगता है ना कि समय लगेगा थोड़ा सा एडaptation में। आप सभी जानते हैं मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। हाँ, मैं मेहनत करती हूँ पर थोड़ी मैं भी आलसी हूँ, क्योंकि ऐसे कॉलेज के टाइम पर ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलसीपन आ चुका है, तो वो अभी निकलने में काफ़ी समय लगेगा। आप लोगों को पता है जब मैं स्कूल टाइम पर थी ना, तो उस टाइम पे मैं 8 बजे से पहले नहीं उठती थी। फिर मेरा जब कॉलेज टाइम हुआ
तब हमारे तरफ या पूरे इंडिया में कहूँ तो कोरोना हो गया था और लॉकडाउन क्वारंटाइन था सब कुछ। उस वजह से मैं तो और 9-10 बजे सो के उठती थी। तो इन सारी चीज़ों का हैबिट अभी तक है। फिर भी दुकान खोलने के डर से सुबह तो जल्दी उठ जाती हूँ, पर कभी कभी मैं भी लेट उठती हूँ जिस वजह से दिक्कत आता है। तो भाई एक एक करके मैंने अपने सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश की और हाँ, हुई भी। 2 चीज़ों को छोड़कर लास्ट में मैंने जितने भी अपने आप को टास्क दे रखा था वो तो पूरा कर लिया मैंने। आप लोगों को पता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बाकी बेफालतू की चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, भागेगा उनके पीछे, पर अच्छी चीज़ों के पीछे वो आता नहीं है। ऐसे स्टडी करने का जब आप अपने आप को टास्क देते हो ना, तो उसका मन करेगा यार थोड़ी देर रील्स स्क्रॉल कर लूँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगा बाद में, पर अभी थोड़ी सी चैट कर लेता हूँ। अरे एक कॉल आया है, कॉल रिसीव कर लूँ, हाँ थोड़ी सी उससे बात कर लेती हूँ, पता कर लेती हूँ कि क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों में हम उलझे रह जाते हैं सारे टाइम, जिस वजह से जो हमने टास्क रखा है बना के या फिर प्लानिंग करके रखी कि कुछ करेंगे, वो चीज़ें अधूरी रह जाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा। आज ना मैंने तो पूरे दिन में किसी का कोई कॉल एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, मेरी थोड़ी सी मूड भी सही नहीं थी, इस वजह से शायद ज़्यादा पढ़ाई हो पाया हो। अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट, फर्स्टली आई हैव टू कंप्लीट माई हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी, देन आफ्टर ऑल एथिक्स। रीजनिंग की क्लास अधूरी रह गई, मैंने करंट क्वेश्चन नहीं पढ़े क्योंकि मेरे दिमाग में किसी ने भर दिया भाई एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही आप करंट क्वेश्चन किया करो, जिससे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और करंट ऐसा चीज़ है जो बार बार चेंज होते रहता है, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। लास्ट में आलस होने का एक रीज़न ये भी था कि यार इसको बाद में पढ़ लेंगे। तो भाई साहब, मैं आधा किलो का तेल अपने बालों पर लगा चुकी हूँ। कल मैं हेयर वॉश करूँगी और बाबू को देखो पापा ही काटे हैं। पापा ही काटे हैं। वाह भाई वाह, मेरा भी बाल कटवा देना ना बाबू, बहुत हेयर फॉल होता है मेरा। ठीक है सर। मेरी ज़िंदगी का टेंशन और स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं होता, इस वजह से ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगते हैं मेरे। सच में मैं भी तेरे जैसे टकली हो जाऊंगी। ठीक, मज़ा आएगा। ठीक है ना? ठीक है, हो जाएगा। हाँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी इतने वक्त तक तो पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आपकी पढ़ाई अभी फ़िलहाल ब्रेक में होगी। अभी बज रहे हैं 7, 7:30। तो मैंने 6:30 बजे से अपना इवनिंग स्लॉट स्टार्ट किया था। हाँ, 6:30 बजे से, और अभी 7:30 हो रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे, 6:30 से 7:30, 1 घंटे मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया। आज मैंने टू डू लिस्ट जो बना रखे थे, मुझे मतलब अंदर से खुशी हो रही है। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने कवर किया और दिन में जितना था वो बहुत ज़्यादा तो नहीं था। 3 घंटे सफिशेंट जहाँ तक मुझे पता है। 3 लाइव आने से पहले मैं 1 घंटा और 2 घंटा ऊपर, तो 3, अभी 4, अभी तक मेरे 4 घंटे पूरे हुए हैं। अभी मेरे टू डू लिस्ट में से 3 चीज़ें बाकी हैं। ठंडी भी बहुत है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो इसके बाद अब मेरी रीजनिंग और एथिक्स की क्लास थोड़ी सी बची है, मैं उसे भी पूरा करना चाहती हूँ। अभी भी 4 आवर्स बचे, मतलब अभी 7 बजे, 8, 9, 10 और 11 तक तो मैं उठ सकती ही हूँ। देखते हो उतने समय में मैं क्या कर पाती हूँ। तो आपको मैं 11 बजे का रिव्यू दूंगी। चलिए फिर से स्लॉट स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने दिन भर में सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे पढ़े हैं। मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि दिन में पढ़ाई ना बहुत मुश्किल से हो पाता है मेरा, और आज मैंने किया क्योंकि घर पर आज सब थे। अब मेरा मूड भी सुबह से सही नहीं था ना, तो इस वजह से आज मुझे डिस्टर्ब भी किसी ने नहीं किया। अदरवाइज़ मैं रोज़ के रोज़ परेशान होते रहती हूँ, किसी की बातों से तो किसी की हरकतों से, पर एवरीथिंग इज़ इग्नोर्ड। क्या कर सकते हैं, घर पर रहो तो सारी चीज़ों को फेस करना तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। आप चाहो या ना चाहो, अगर आप घर के बड़े बच्चे हो तो आपके ऊपर सब कुछ पहले आता है। आप चाहे वो खुशी का माहौल देखो, चाहे सैडनेस, या फिर किसी और चीज़ की जिम्मेदारी। अकॉर्डिंग टू घर के बड़े बच्चे,
चलो पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, ऐसा करके मैं भी स्किप कर देती हूँ। तो अभी वैसे तो शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है तुलसी विवाह के बाद। क्या आप सभी शादी में जाते हैं? हाँ, कुछ लोग घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर घर पर गांव में शादी ब्याह अगर होता है तो आप सभी तो जानते ही होंगे। तो जो जाता है वो कमेंट करके बताना कि हाँ, आपको शादी में जाना पसंद है, जाते हो या नहीं। फिर मैंने दुकान पर रहकर थोड़ी देर कुछ पढ़ाई किया और अभी भी मैं सिर्फ एथिक्स ही पढ़ रही हूँ बाई विकास देवकृति सर, दृष्टि IAS। और सच कहूँ तो मैं भी दुकान बंद करूँगी थोड़ी देर में, और आलसीपन की वजह से मैंने चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया, मेरे 2 टारगेट। और सबसे बड़ी चीज़ कि हाँ, आज सही तरीके से सब कुछ हुआ। आलस से भी ज़रूरी था क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ। हाँ, किसी ने ये भी कहा कि तुम थकती हो, यही तो तुम्हारी गलती है, पर इन सारी चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो दोस्तों, मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी ना, एथिक्स कंप्लीट करते करते। अभी भी मेरे 2 टास्क बाकी हैं, रीजनिंग और एक और। तो नींद आने लगा था और अभी 10 बज चुके हैं। मैंने लगभग रूम पर आकर सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई की और 1.5 घंटा, मतलब अभी भी 1.5 3 और 4, 2-2.5 घंटा और समथिंग। तो लग नहीं रहा कि हो पाएगा, अब देखते हैं क्या है। मैं तो इतने नींद में थी कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगी कह रही थी, और मम्मी को पता है कि सुबह से मैं सिर्फ एक बार खाना ही खाती हूँ। तो मम्मी खुद निकाल करके ये देखो चली गई हैं। मैं कुछ दिखाती हूँ पीछे बैग करके किस हालत में मैंने सारा कुछ रखा है। ये मेरा टेबल, बेड, सारा सामान, और ये रहा खाना पीना। इंसान के जीवन में इतना आलस से आता कहाँ से है? मतलब मैं तो इतनी स्लिम फिट इंसान हूँ, फिर भी दिक्कत है आलस्य का मेरे बॉडी पे। ऐसे मोटी होती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तो आज मेरे यहाँ पर आलू और लौकी की सब्जी, चटनी और चावल है, और ये मूली के टेस्टी से खट्टे से अचार। मुझे खाना ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने आधा से ज़्यादा पूरा जो खाना था वो खाली कर दिया ताकि मैं खा पाऊँ और मेरा खाना वेस्ट ना हो। पूरे दिन में मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे पढ़े। अफसोस है कि लास्ट में मैं सोने चली जाती हूँ नींद की वजह से। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया हो। और हाँ, आप लोग मेरा व्लॉग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।